दोस्तों, दिल्ली में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इस पर राजनीति भी गर्मा गई है और मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी एक्टिव हो चुकी है। दर्शकों, समझने की जरूरत ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, सरकार में कोई मुखिया है नहीं और सरकार अनाथों की तरह चल रही है। तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली में घूम घूम कर पीआर इवेंट कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की ज़रूरत ये भी है कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने अपने हर वादे से यू टर्न लिया है, उससे एक बात तो साफ है कि वाकई दिल्ली में सरकार का शासन तो खत्म हो चुका है और माफियाओं का शासन शुरू हो चुका है। फिर चाहे वो पानी ले जाने वाले टैंकरों की जांच हो, अस्पताल बनाने में की गई बेईमानी की बात हो या चल रहे कथित शराब घोटाले की बात, तो हर जगह प्रसिद्ध हो ही गई है। दिल्ली की ना गलियां साफ हुई, ना हवा साफ हुई और ना ही केजरीवाल सरकार निगम में सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के कूड़े का पहाड़ हटा पाई। तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी आपकी सरकार चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि एक कहावत हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आखिर क्यों अटकलें जोरों पर हैं कि दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, वो भी आपको बताते हैं। बने रहिए खबर के साथ अंत तक। दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर चिंता जताते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बीजेपी विधायकों ने कहा कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो चुकी है। आबकारी नीति घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 4 महीने से जेल में हैं। इसके बावजूद सीएम ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और इसी के कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भाजपा विधायकों ने आप सरकार द्वारा किए अहम फैसलों में हो रही देरी का भी हवाला दिया है। प्रतिनिधि मंडल में विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय महावर, अभय वर्मा, अनिल वाजपेयी, जितेंद्र महाजन, करतार सिंह तंवर और दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा का संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। वो जहां चुनाव जीत नहीं पाती, वहां चुनी हुई सरकार के काम को बाधित करती है। पार्टी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि वे एलची को बर्खास्त करें, जो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी नकारात्मक राजनीति में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा जानती है कि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए ऐसी मांग कर रही है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली के लोग अब केजरीवाल सरकार के हर पैंतरे को जान गए हैं, इसलिए वे समझ गए हैं कि दिल्ली को अब सुधारना है तो केजरीवाल साहब को हटाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।